रीवा में प्रेमी के प्यार में पागल एक नाबालिग प्रेमिका ने शादी हो जाने के चंद दिनों बाद ही प्यार में रोड़ा बनी उस नानी को ही मौत के घाट उतार दिया जिसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। हैरानी की बात तो यह है कि नातिन ने प्रेमी के साथ मिलकर नानी गायत्री देवी पांडे की बेहद ही क्रूर तरीके से हत्या की, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पहले तो नातिन नानी को सुनसान जगह पर ले गई, जिसके बाद वहां पहले से मौजूद प्रेमी के साथ मिलकर उन्होंने नानी के मुंह को कपड़े से बांधा, जिसके बाद चाकू से उसके पेट पर एक के बाद एक 7 बार कर हत्या कर दी और फिर लाश को 100 मीटर दूर घसीटकर एक नाले में ठिकाने लगा दिया। दरअसल इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा मृतक महिला की नाबालिग नातिन की लव स्टोरी से हुआ है, जिसमें नातिन का गांव के ही लड़के से अफेयर था और नानी ने न सिर्फ दोनों के प्यार में रोड़ा बनी बल्कि नातिन का रिश्ता दूसरी जगह तय कर उसकी शादी तक करा दी थी। दरअसल रीवा जिले के तराई अंचल में स्थित अतरैला थाना क्षेत्र के कोनी गांव की है, जहां 18 जून की दोपहर गांव के ही एक नाले में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। गांव में लाश मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई है और देखते ही देखते गांव के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। इधर सूचना मिलते ही अतरैला थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, जहां पुलिस को महिला के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान मिलते हैं और मौके पर लाश को घसीटने के निशान के साथ साथ खून के छींटे भी पड़े मिलते हैं। घटनास्थल की परिस्थितियां चीख चीख कर हत्या की ओर इशारा कर रही थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जब जांच शुरू की तो इस मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ उलझा देने वाली लव स्टोरी का भी खुलासा हो गया और यही लव स्टोरी बुजुर्ग महिला के खौफनाक कत्ल की वजह बनी। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक अतरैला थाना क्षेत्र में रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने पुत्री की बेटी यानी नातिन के साथ रहती थी। बुजुर्ग महिला की हुई हत्या के बाद पुलिस की जांच में नातिन के लव एंगल का खुलासा हुआ, जिसमें नातिन गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी। एक और नातिन का प्यार परवान चढ़ा रहा था, तो वहीं नानी को नातिन के प्रेम संबंधों की जानकारी हो गई और उसने विरोध करते हुए नातिन और उसके प्रेमी को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत भी दी, लेकिन दोनों को यह हरगिज मंजूर नहीं था। ऐसे में नानी ने नातिन का दूसरी जगह रिश्ता तय किया और उसकी 7 जून को शादी करा दी। नानी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि नातिन की शादी कराना उसे महंगा साबित पड़ेगा, क्योंकि प्यार की आग में शादी ने घी का काम किया और प्यार की चिंगारी और भड़क उठी। बताया गया कि 7 जून को हुई शादी के बाद नातिन जब पहली बार मायके आई तो उसने प्रेमी से मुलाकात की और यह मुलाकात एक खौफनाक वारदात की वजह बन गई। शादी के बाद प्रेमी से हुई मुलाकात के दौरान दोनों ने पहले तो मंदिर में जाकर शादी रचाने के बाद सुसाइड की योजना बनाई, लेकिन बाद में यह योजना बदल गई और सुसाइड की जगह नानी के कत्ल की योजना बन गई। योजना के मुताबिक 17 और 18 जून की दरमियानी रात नातिन नानी को बहलाकर घर से करीबन 100 मीटर दूरी सुनसान जगह पर ले गई, जहां पहले से मौजूद प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो नानी के मुंह को कपड़े से बांध दिया ताकि उसके चीखने की आवाज ना निकल सके और फिर प्रेमी ने चाकू से एक के बाद एक पेट में 7 बार किए उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फिलहाल इस अनसुलझी प्रेम कहानी में हुई अंधी हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया और आरोपी प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर वारदात में उपयोग किया गया चाकू सहित खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। एक अज्ञात लाश मिली थी हमको 18 तारीख को, जिसपे धारदार हथियार से हमला हुआ था। सबसे पहले उसका वहां पे मौके पे एफएसएल टीम गई और जो टेक्निकल टीम गई उसने देखा, उसका मुआयना किया, पोस्टमार्टम कराया, धारदार हथियार से हत्या किया जाना पाया गया। इस पे हमने अपराध पंजीबद्ध किया और एक टीम बनाई वहां के थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जिससे ज्ञात हुआ कि जो मृतिका है उसकी पोती का किसी गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग था, जो मृतिका को मंजूर नहीं था। इस बात को लेकर लड़के के पिता और मृतिका बच्चों के साथ मारपीट किए थे और प्रेमी और प्रेमिका के साथ, जिससे क्षुब्ध होकर के इनने उसकी हत्या कर। अभी हमने दोनों को राउंड अप कर लिया है और इसमें अन्य तथ्य
मानसिक और जो भी पहलू रहते उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और साक्ष्य संकलित करके उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। इसमें आरोपी कौन कौन है? इसमें जुवेनाइल है दोनों, जिनके नाम नहीं बताए जा सकते। इसमें जो लड़की है इसकी भी शादी हो सकती है ऐसा बताया गया है। हाँ, इसका भी विवाह होना पाया गया है। इसका भी विवाह हो गया था, अभी इसी माह में ही ये विवाह हुआ। ये नाबालिग थी। ये नाबालिग थी, तो इसमें इसके संदर्भ में भी हम एविडेंशियल वैल्यू है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हत्या का मोटिव क्या था? प्रेम प्रसंग में बाधा। ये सब हमारे उसके पार्ट है और ये हमारे कुछ सोर्स थे और जो पुरानी जो परिस्थितियां थी वो लोगों से हमने चर्चा करी गांव में, आस पड़ोस में, और हमारे जो सोर्स थे उनने हमको कुछ इनपुट दिया, इस तरह से हम पहुंचे। सर, ये मृतका के भी किसी के साथ ऐसा हमारी अभी जांच में नहीं आया है और इसके संबंध में भी जैसे आमजन में जो बातचीत है तो हम परीक्षण कर रहे हैं इन सब बातों की। ये प्रेस नोट में सब लिखा हुआ है।